ट्रेन हादसे को कुछ साल बीत चुके थे। जख्म भर गए थे, लेकिन यादें अभी भी ताजा थीं। कभी कभी रात में नींद खुल जाती तो फ्रानोसेलाक को वही ठंडी नदी, डूबती हुई बोगी और चीखें याद आ जाती। वह बस सोचता, शुक्र है मैं अभी जिंदा हूं। हादसे के बाद उसने लंबे सफर कम ही किए। ज्यादातर समय अपने शहर के आसपास रहा, बच्चों को संगीत सिखाया और सादी जिंदगी जीता रहा। उसके लिए अब नॉर्मल ही सबसे बड़ा तोहफा था। लेकिन किस्मत को शायद शांत जिंदगी पसंद नहीं थी। एक दिन खबर आई कि उसे अचानक दूर शहर जाना पड़ेगा। इस बार दूरी ज्यादा थी और समय कम। साथ वालों ने कहा, ट्रेन या बस से मुश्किल होगा, हवाई जहाज पकड़ो, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। फ्रानो ने घबराते हुए भी हामी भर दी। उसे लगा अब तक जितना बुरा होना था हो चुका। एक साधारण उड़ान से क्या डरना। एयरपोर्ट उसके लिए किसी और दुनिया जैसा था। बड़ी खिड़कियां, ऐलान की आवाजें, रनवे पर खड़े विशाल जहाज। उसने टिकट और चेक इन के झंझट पूरे किए और जिंदगी में पहली बार विमान में चढ़ा। उसने खिड़की वाली सीट नहीं ली। उसे लगा बाहर की ऊंचाई देखना डर बढ़ा देगा। बीच की सीट उसे ज्यादा सुरक्षित लगी, हालांकि दिल की धड़कनें वैसे ही तेज थीं। विमान रनवे पर दौड़ा और कुछ ही पलों में जमीन से ऊपर उठ गया। पेट में अजीब सा खालीपन, कानों में दबाव, नीचे सिकुड़ता हुआ शहर। सब नया था, पर धीरे धीरे वह भी शांत हो गया। एयर होस्टेस ने सुरक्षा नियम बताए, कुछ लोग अखबार पढ़ने लगे, कोई सो गया। कुछ देर बाद सब सामान्य लगने लगा। बादल खिड़की के बाहर रुई के गुब्बारों की तरह तैर रहे थे। जहाज स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। फ्रानो ने सोचा, शायद डरने की सच में जरूरत नहीं थी। उसी वक्त किस्मत ने फिर खेल शुरू कर दिया। अचानक जहाज ने हल्का झटका लिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर एक और, ज्यादा तेज। सीट बेल्ट की लाइट जल उठी। कैप्टन की आवाज आई कि सब लोग बेल्ट बांध लें, हल्की अशांति है। लेकिन अशांति हल्की नहीं रही। कुछ ही क्षणों में जहाज जोर से हिलने लगा। ऊपर से बैग हिलने लगे। चेहरों पर डर उतर आया। सन्नाटा फैल गया, जैसे सबने सांस रोक ली हो। फिर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और सब कुछ बदल गया। फ्रानो को याद है कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक तरफ का दरवाजा या खिड़की जैसे फटकर खुल गई। चीजें, कागज, हल्का सामान, सब हवा में उछलने लगे। कुछ लोग अपनी सीट से लगभग खिंचते हुए बाहर की तरफ जाने लगे, और उसी अफरा तफरी में वह खुद भी अपनी सीट से उखड़ गया। एक पल को उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत से खींचा जा रहा है। न ऊपर का पता, न नीचे का। चीखें, हवा की सीटी और अचानक सामने खुला हुआ आसमान। अब वह विमान के अंदर नहीं था। फ्रानो हवा में था। नीचे गहराई, ऊपर अनंत आसमान, और बीच में एक इंसान जिसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिरी पल है या कोई अजीब सपना। वह गिर रहा था। गिरते हुए ही उसके दिमाग में चमका, ट्रेन हादसा, ठंडी नदी, टूटी बांह, और अब यह। नीचे कहीं कहीं जमीन दिखती, कभी पहाड़, कभी पेड़, कभी खेतों की झलक। बीच में बादलों की परतें थीं जो दूरी का अंदाजा लगाने नहीं देती थीं। हवा की रफ्तार इतनी हो गई कि आंखें खोलकर देखना मुश्किल हो गया। फिर भारी, मगर पूरी तरह कठोर नहीं, ऐसी टक्कर। वह पेड़ों और ढलान वाली जमीन के बीच गिरा। नुकीली चट्टान नहीं, बल्कि पेड़, झाड़ियां और मिट्टी थी, जिसने गिरने की रफ्तार को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया। हर टक्कर पर नया दर्द, नई चोट, लेकिन हर टक्कर के साथ मौत से 1 और इंच की दूरी। आखिर में वह जमीन पर रुका, आधा बेहोश, आधा होश में। शरीर जगह जगह से जख्मी, कपड़े फटे, सांसें उखड़ी हुई, लेकिन जिंदा। जब होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। आसपास मशीनों की आवाजें, दवाइयों की गंध, स्टाफ की फुसफुसाहट। किसी ने बताया कि विमान गिर गया, ज्यादातर लोग बच नहीं सके, लेकिन वह चमत्कार की तरह पेड़ों के बीच जिंदा मिल गया। डॉक्टरों के लिए यह एक मेडिकल केस था, अखबारों के लिए सनसनीखेज खबर। लेकिन फ्रानो के लिए यह दूसरी बार था जब वह लगभग पक्की मौत से लौट आया था। लोग फिर वही बात दोहराने लगे। कुछ बोले, कितने बदकिस्मत हो, हमेशा ऐसे हादसों में फंस जाते हो। कुछ दूसरे बोले, नहीं, तुम दुनिया के सबसे किस्मत वाले आदमी हो। कौन 2 बार मौत के मुंह से लौट कर आता है। फ्रानो तय नहीं कर पाता था कि वह वाकई बदकिस्मत है या खुशनसीब।
उसे बस इतना पता था, 2 बड़े हादसे, 2 बार मौत के करीब और 2 बार जिंदगी की तरफ वापसी। वह सोचता रहा, शायद मुझे अभी कुछ और करना बाकी है। शायद जिंदगी ने अभी मेरा नाम पूरी तरह से लिस्ट से नहीं काटा। लेकिन किस्मत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन के बाद जहाज और अब आगे बसें, कारें, सड़कें और खाई के किनारे। उसकी कहानी में अभी कई मोड़ बाकी थे।